अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। डील्स का जी सीजन शुरू हो चुका है। दो बड़ी डील्स इस वीलो के अंदर आपके सामने रखनी है। एक तो आलमी डील है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रही है और अगले चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर होने जा रही है। लेकिन उस डील पर क्या खतरात मंडला रहे हैं, नेतन्याहू को किस तरह से गशी के दौरे पड़ रहे हैं, एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। दूसरी डील पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में, उस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, क्या दावे हो रहे हैं और पीटीआई के वो कैदी जो जेलों के अंदर कैद हैं उनके लिए क्या खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पीटीआई की तरफ मैं बाद में आता हूं, जेल के कैदियों की बात करेंगे। सबसे पहले जरा देखिए, मोहसिन नकवी पिछले कुछ दिनों से ईरान के अंदर मौजूद थे, फिर फील्ड मार्शल को ग्रीन सिग्नल मिला, वो भी ईरान पहुंच गए। इससे पहले मुतअद्दिद प्रपोजल ईरान से अमेरिका, अमेरिका से ईरान और रिजेक्ट हो रहे थे और जंग का खतरा टला नहीं था। अब फील्ड मार्शल गए, उन्होंने दौरा किया, उनकी मुलाकातें हुई अब्बास अराक्ची के साथ, बाकर कालीबाफ के साथ। उन्होंने कालीबाफ को कहा कि देखिए आप भी फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, हम या तो सही के साथ होते हैं या गलत के साथ होते हैं, यानी या ब्लैक होते हैं या व्हाइट होते हैं, हम ग्रे एरिया के अंदर नहीं होते। हमें अपना माइंड क्लियर करना होगा कि हमने करना है क्या है, डील करनी है या नहीं करनी, को दरमियानी बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान आना शुरू हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले चंद घंटों के अंदर या चंद 24 से 48 घंटों के अंदर कोई बड़ी जो है वो हम डील साइन कर सकती हैं। और जाहिर है उसके अंदर यूरेनियम वाला जो मामला है और दीगर जो शराइत हैं वो अहम होंगी। जो एक प्रपोजल सामने आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो है वो अमेरिका ब्लॉकेज हटा लेगा, ईरान भी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देगा, फिर जो है वो ईरान से ग्रेजुअली पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी और इस तरह से मामला जरा आगे बढ़ेंगे। अभी ये खबर है कि वो जो डील होनी है ना, वो अगले चंद घंटों में, चंद दिनों के अंदर, अगर कोई स्पॉइलर और स्पॉइलर है ना पड़े तो इस्लामाबाद के अंदर डील हो सकती है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब जाहिर अगर इतनी बड़ी डील होती है तो हो सकता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस तकरीब के अंदर शिरकत करने के लिए आए। बहरहाल डील होने जा रही है, ऐलान हो गया है और हुकूमत को भी बता दिया गया है और हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अब नेतन्याहू, आप ऐसे समझ ले पागल हो रहा है। मेरे सामने दर्जनों खबरें हैं, अब आपको पढ़ के क्या सुनानी, मुख्तसर जरा बता देता हूं। नेतन्याहू ये कह रहा है कि भाई हमला करो, हमला करो, आप हमला नहीं करते तो ईरान पर हम हमला कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? अगर ईरान यूरेनियम वाले मामले से पीछे हट जाता है या दोनों किसी ऐसे ऐसे ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि डील वाकई ही ओरिजिनली दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है और जो कि जो चीजें हुई एक्सेप्टेबल है दोनों के लिए। अभी अमेरिकी सहाफी भी, अभी यहां तक कि वाशिंगटन टाइम्स, उन्होंने यह तस्दीक किया कि संडे वाले दिन, एतवार वाले दिन डील होने जा रही है। इसका मतलब यह कि बहुत जल्द होने जा रही है। नेतन्याहू कह रहे भाई नहीं हमला करो, कोई डील से नहीं, हमला करो, हमला करो, उकसा रहा है, मुतालबा कर रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू, किसी का नुकसान हो या ना हो, नेतन्याहू की हुकूमत नहीं रहेगी। नेतन्याहू किस पर खेल रहा है? उधर फलस्तीनियों के खिलाफ जंग छेड़कर कि जंग का माहौल है, इलेक्शन इलेक्शन हुकूमत, अदम एतमाद, मामलात नहीं जा सकते। इधर ईरान के खिलाफ देखिए, नेतन्याहू ने जितनी भी पॉलिटिक्स की है ना, जब से कम मैं 7-8 साल से कवर कर रहा हूं ये बैन अल-अक़वामी अमूर और बाकी चीजें, तो नेतन्याहू जब भी आया उसने जंगें छेड़ी है और उसका टोटल होता ही है ईरान पे छेड़ दो, फलाने के साथ हमला कर दो, ये अजाइम होते हैं। तो अब आलमी अदालतों के अंदर जो उसके खिलाफ केस चल रहे हैं, जो डोमेस्टिकली मसले हैं, जो लोग वहां के परेशान हैं, तो नेतन्याहू तो मजीद नहीं चलने लगा। तो अब वो शदीद परेशान है, वो कहते हैं हमला करो, कोई डील शील ना करो। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर इस डील के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरा देखिए, एक खबर आपको दे दी थी और उस खबर की तस्दीक आज ARY के जो सहाफी नई मशरफ भट्ट, उन्होंने भी कर दी। अगरचे जाहिर उन्होंने लेट कर दिया भट्ट साहब ने, पहले वो जल्दी खबर दे देते हैं। ये खबर तो अब हर बच्चे बच्चे को पता चल गई थी कि इस्लामाबाद F6 के अंदर बैरिस्टर गोहर, और हमने आपको शायद 3-4 दिन पहले बताया था, बैरिस्टर गोहर के F6 वाले घर में मोहसिन नकवी, सुहेल अफरीदी
और गौहर साहब की मुलाकात हुई है। बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई ना कि आप ये करें, ये ना करें, हम ऐसा करते हैं वैसा, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई। काबीना और 26वीं और 27वीं तरमीम पर मोहर लगा दे, उस पर भी मैंने वीडियो किया था। बहरहाल वो हुई। अब अब एक तो भट्ट साहब की ये खबर है कि 28वीं तरमीम जो हो रही है ना, वो बड़ी खतरनाक है और उससे पीपल्स पार्टी तो बड़ी परेशान है, क्योंकि 4 मुकामात हैं, अहम तरीन मुकामात, जिनको वफाक के कंट्रोल में देने का मनसूबा है। साबका फाटा और कामरा, वाह फैक्ट्री, पिंडी, चकवाल, ये जो एरिया है ना, ये पंजाब के अंडर नहीं रहेगा, ये वफाक के अंडर होगा। गवादर वफाक के अंडर होगा। कराची कराची वफाक के अंडर होगा। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब सोचा ये जा रहा है कि कराची सिंध का कैपिटल भी होगा और उसके साथ साथ वो वफाक के अंडर भी होगा। मैं तो एक दफा वो जनाब ग्राउंड गया था कराची वाले, कायद आजम साहब के मजार के सामने, उसका बेड़ा गर्क था। सिंध हुकूमत कह रही थी भाई इसका बेड़ा इसलिए गर्क है क्योंकि ये वफाक के अंडर है। अब आपका 1200-1500 किलोमीटर आपके अंडर एक शहर होगा तो उसका मजीद बेड़ा गर्क होगा, एक ग्राउंड अगर नहीं आप संभाल सके तो। वैसे तो पूरे शहर की उसका बेड़ा गर्क था, लेकिन उन्होंने बहाना लगाया होता थी वफाक के अंडर है। बहरहाल अब हो क्या रहा है, वो जो डील वाली डील कह लें, मुफाहमत कह लें, जो भी कह लें, भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बड़े ने पिछले कुछ अरसे में अहम मुलाकातों की वजह से पीटीआई छोड़ने वाले कराची के सियासतदान को कहा कि हमारी सेटिंग हो गई है, यानी साड़ी गल हो गई है। वही जो अताउल्ला तारड़ ने कहा था, साड़ी गल हो गई। इसी तरह जिस तरह नून वाले कभी कहते थे लेकिन मामला किस हद तक जाते हैं, कामयाबी होगी या पहले की तरह ही चलेगा, अभी वो कहते हैं कबल वक्त है। लेकिन जो मुलाकातें हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसकी बेस पे कोई एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई के अंदर सीज फायर हो सकती है। और इसको डील आप इसलिए नहीं कह सकते, यानी कहने को तो आप जो मर्जी कह लें, मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। नवाज शरीफ भाग गया था मैदान छोड़ के, इमरान खान भागा नहीं। वो तो पहले दिन ही डील खड़का के भाग गया था। तो इमरान खान अगर डील जो भी मामलात होंगे, मुफाहमत होगी, कोई इंगेजमेंट होगी, तो वो अपनी शराइत पर। तो जेल से भागो में और जेल में बैठे हुए में जमीन आसमान का फर्क है। वो एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है, नहीं मुल्क चल रहा, बंद गली के अंदर है मुल्क। अभी मैंने पिछला वीडियो किया ना इस्लामाबाद की मार्केटों से, बेड़ा गर्क हो गया इकानमी का। बहरहाल अब कैदियों के लिए क्या खबर है, ये बेचारे पीटीआई के जेलों में कैदी, उनको कोई पूछता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे ऐसे ही रुल गए, जलील हो गए, उनकी फैमिली पीछे। तो अब खबर है खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जेलों में कैद मिलिट्री कोर्ट मुकदमा से वाबस्ता पीटीआई कारकुनान के लिए ईद उल अजहा के मौके पर माली मावरत का एहतमाम किया गया है। अली अमीन गंडापुर की जानब से हर कारकुन को जो जेल के अंदर है 50,000 रुपए भिजवाए गए हैं, जबकि सुहेल अफरीदी ने 20-20 हज़ार यानी फी कस के हिसाब से भिजवाए हैं। और इसी तरह मावनी खसूसी इफ्तिखार उल्लाह की तरफ से भी कारकुन को 10,000 रुपए इमदाद भेजी गई। टोटली 80,000 यानी फी कैदी को 80,000 रुपया भेजा गया है। तो ये अच्छी बात है कि उनको जो है वो जेलों के अंदर है तो उनको सपोर्ट मिल रही है। तो ये बहरहाल मामलात हैं, अभी बेशुमार खबरें हैं। अमेरिका जो है वो डील तो कर रहा है, इसराइल का शदीद प्रेशर है उन पर। तो अगर तो ये पाकिस्तान के अंदर मुआहदा हो गया, अब पता है क्या होगा, इतना अहम नहीं होगा कि ये जंग खत्म हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में तेल सस्ता होगा, कोई बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होगा, क्योंकि अब आपको 160 रुपए लेवी देनी पड़ेगी। तो जितना भी सस्ता हो, फर्ज करें कि आलमी मंडी के अंदर तेल जो बिक रहा हो पाकिस्तानी 150 रुपए का लीटर बिक रहा हो, आप फर्ज करें अब 160 रुपए तो आपने लेवी देनी है ना, फिर भी 300 से ऊपर ही रहेगा, 300 से फिर भी ऊपर रहेगा जितनी आपको लेवी पड़नी को, मुफ्त में नहीं हो जाना। लेकिन आप देखना ही होगा, अगर ईरान से पाबंदियां हटती हैं और पाकिस्तान ईरान से डायरेक्ट तेल खरीदता है या गैस खरीदता है किसी हद तक, तो फिर उसका इंपैक्ट क्या पाकिस्तान में आता है या नहीं आता, या यानी इस सारी डील में पाकिस्तान क्या हासिल करता है। ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों ही बने रहे। तो ये चीज अहम होगी। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।